नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा के विकास में क्या योगदान है, कैसे कार्य कर रही हैं बीजेपी सरकार के अंदर, तो आज हमारे साथ मैम हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और मोदी सरकार के 9 साल का विकास, उस 9 साल के विकास के में सिरसा में क्या नई सौगात मिली है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और बातें हैं, खट्टी मीठी बातें हैं, वो भी मैम के साथ करेंगे। तो मिलवाते हैं मैम के साथ। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, और इस काल के बाद काफ़ी बार रैलियां भी हो चुकी हैं, सीएम साहब भी संबोधित कर चुके हैं, अमित शाह भी आए थे पिछले दिनों में, उन्होंने भी विकास काल के बारे में बातचीत करी थी। तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि सिरसा के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं मिल चुकी हैं और सौगातें क्या क्या आने वाली हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि सिरसा लोकसभा जो है वो, क्योंकि हमारे हरियाणा राज्य के एकदम एक कॉर्नर पे पड़ता है, जिसमें कि पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, राजस्थान का बॉर्डर भी लगता है। तो ये इलाका मैंने ये महसूस किया कि इतना ज़्यादा जो है निगलेक्टेड रहा, नज़रअंदाज जो है पहले वाले नेताओं ने इसको किया, कि इसको एक बहुत सख्त ज़रूरत थी कि इसको जो है एक अभिभावक के तौर पर इसकी संभाल की जाए, एक बच्चे के तौर पर इसको संभाला जाए, और यही मैंने करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ट्रेन्स का जो सिस्टम था, क्योंकि अगर आप सांसद हैं तो आप जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की जो है वहाँ पर यहाँ के लोगों की बात जो है वो संसद के अंदर रख सकते हो, और जो वहाँ की योजनाएं हैं उनको धरातल पर आप आम जनता तक ला सकते हो। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले जो बनने से भी पहले यहाँ के सिरसावासी मुझे मिले थे सब इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा था कि जी आप जो है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सांसद बनोगे, अगर आप सांसद बनते हो तो आपको हमारी आवाज़ जो है वो गोरखधाम ट्रेन के लिए उठानी चाहिए। और आप ये देखिए कि जब मैंने शपथ लेने के बाद जो मेरा मेडन स्पीच था, सबसे पहला जो स्पीच मेरा पार्लियामेंट के अंदर था, जिसमें कि एक नया सांसद जो होता है उसको इस चीज़ का अभी पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं होता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और मुझे ध्यान आता है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है किसी समय में ये कहा था कि वो एक टर्म तो उनका पूरा 5 साल ऐसे निकल गया था कि वो पूरे टर्म के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार सिर्फ बोल पाए। तो ऐसे उसमें जब हमें मौका मिला, मुझे ध्यान है 14 जुलाई को नहीं, ये जुलाई के महीने में ही जो है पार्लियामेंट बनने के बाद जुलाई के महीने में मुझे जो मौका मिला था, वहाँ पर जो मेरा मिडन स्पीच था उसके अंदर मैंने जो है, जो मुझे यहाँ की जनता ने बताया था कि जी आपको ये बातें रखनी है, वो बातें मैंने एज़ इट इज़ जो है वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर रखी थी कि पिछले 10 सालों से जो हैं पिछले सांसद जो हैं और सब लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन गोरखधाम ट्रेन हिसार से आगे नहीं बढ़ी। और मैंने ये कहा कि जी हमारी यहाँ की जनता को चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 14 जुलाई 2022 को वो जो है मेरी बात पूरी हुई, और 14 जुलाई 2022 को मैंने हरी झंडी दिखाई, यहाँ पर गोरखधाम ट्रेन जो है यहाँ तक आई। तो इसी तरह से यहाँ पर एक एक करके हमने कोशिश करी है कि रेलों का जो है, ट्रेन्स का यहाँ पे जाल बिछे, त्रिपुर सुंदरी को हम लेकर आए, और इसके अलावा जगह जगह पर हमने करवाया। बहुत दिनों से डबवाली में जम्मू तवी स्टेशन के लिए, जो स्टेशन पर जो जम्मू तवी ट्रेन है उसके स्टॉपेज के लिए रिक्वेस्ट थी, वो हमने पूरी करवाई। नरवाना के अंदर नांदेड़ साहब है, उसके स्टॉपेज के लिए हमने कहा। तो इस तरह से जो है हमारी कोशिश बरकरार है कि यहाँ पर जो है हम रेलवे के मामले में सिरसा को ऐसा बना दें कि सबको ये लगे कि हाँ सचमुच में अंतर है, जो पहले लोग करके गए और जो अब के सांसद ने किया है। ये मेरी बहुत बड़ी कोशिश है। और इसी संदर्भ में अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इसको अमृत स्टेशन के अंदर लेकर आए हैं हम। दिसंबर तक ये स्टेशन जो है, इसका पूरा नक्शा जो है कायाकल्प हो जाना चाहिए, ये हमें उम्मीद है। और इसके साथ साथ मैंने अपने जो नरवाना है उसको भी मैंने इसमें हम लोग अमृत जो है स्टेशन के अंदर लेकर आए हैं। मंडी डबवाली के रेलवे स्टेशन को भी लेकर आए हैं, और फतेहाबाद के ज़िले में भी हमारी कोशिश है कि एक रेलवे स्टेशन वो भी अमृत स्टेशन में आ जाए। हाँ जी मैम, ये तो रही केंद्रीय योजना के साथ सिरसा को जोड़ने के बाद। अगर उद्योग के में देखा जाए तो मतलब सिरसा
जैसे आपने बताया कि बहुत पिछड़ा हुआ शहर है और एक बच्चे की तरह संजोना पड़ेगा, और औद्योगिक के मामले में देखा जाए तो अभी भी सिरसा वहीं पर है, कोई औद्योगिक योजना नहीं है। अगर नौजवानों की तरफ देखा जाए तो नशे की तरफ संकल्प ज़्यादा है, संकल्प लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब की बात करें तो छोटे छोटे जो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं मुझफट गबरू, वो भी नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसमें औद्योगिक मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा इलाका जो है ना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। तो यहाँ पर मैंने, हालांकि जब भी मेरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको, मैंने कई बार उनको कहा भी है कि आपको जो भी यहाँ पर चाहिए फैसिलिटीज़, मैं सरकार की तरफ से मैं जिम्मेवारी लेती हूँ, आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पर उद्योग लगाइए। और ऐसे उसमें मेरा एक बार लुधियाना में जाना हुआ था, तो जिस तरह का पंजाब में हालात हैं, तो वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भागना चाहता है। तो उन लोगों को भी मैंने जो है कहा कि आप जो है, सिरसा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लुधियाना से, आप कृपा करके यहाँ पर आइए। और क्योंकि लुधियाना हब है देखिए इंडस्ट्रीज़ का, और तब उन्होंने भी वहाँ पर मुझे कुछ विश्वास दिलाया था कि वो लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, तो अभी जैसे कि माननीय हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी, कि यहाँ पर आसाखेड़ा में, तेजाखेड़ा में और चौटाला में 3 जगह पर जो है हमारे मेगा फूड पार्क जो है वो आ रहे हैं। तो उससे भी जो है यहाँ पर हमारे युवाओं को जो है वो लाभ मिलेगा, उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो ये सेंटर की तरफ से हम एक और स्कीम जो है जिसके तहत यहाँ पर मेगा फूड पार्क जो है वो आ रहे हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बीच में एग्रीकल्चर की बात आई है कि जो सिरसा का बेस्ड है वो एग्रीकल्चर है। अगर किसानों की माने तो 4 साल के अंतराल कर किसानों के साथ जो नाराज़गी है वो अपनी सांसद के साथ देखी जा रही है। जैसे कि चौपटा में भी अभी धरना चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले टिकैत साहब आए थे, तो वो जो लापरवाही थी वो जो कर्मी हैं उनकी तरफ से देखी गई थी भी, कहीं ना कहीं किसानों के साथ अनगैली हुई है। सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन जो बीच वाले नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही है, उनके कारण किसानों को 4 साल से दुख भोगना पड़ रहा है। और उनकी नाराज़गी है कि सांसद मैडम हमारे बीच में एक बार भी नहीं आए और उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि जो मेरे किसान हैं वो कैसे हैं। नहीं, देखो, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर आप बारीकी से किसान भाइयों से पूछें, क्योंकि मैं भी जब गांव-गांव में जाती हूँ, तो मैं भी किसान भाइयों से पूछती हूँ कि आप ये बताओ कि जो पहले की सरकार में आपको मुआवजा मिलता था, पहले की सरकार में जो फसल बीमा योजना के तहत आपको जो मिलता था, उसमें और अब की सरकार में जो मिलता है, क्या अंतर है? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद जो है किसान भाई उठ के कहते हैं कि जी दिन रात का अंतर है। हमने खुद ये देखा है, कांग्रेस की सरकार में 2-2, ढाई-ढाई रुपए, सिर्फ 2-2, ढाई-ढाई रुपए के चेक जो है हमारे किसान भाइयों को देकर उनका भद्दा मजाक उनका किया जाता था। लेकिन अब की सरकार में अगर हम देखें, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी जो कोशिश रहती है भी हमारा किसान मजदूर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, 1513 करोड़ रुपए जो हैं वो मुआवजे के तौर पर, और इसके साथ साथ जो है आपका फसल बीमा योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी आसपास के गांव हैं, जो तहसील हैं, सब उन सबको मिलाकर इतना जो है मुआवजा उनको, हमारे किसान भाइयों को मिल चुका है। लाखों रुपया उनके खातों के अंदर जा चुका है ना। और इसके साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ये पहले तो कभी किसी सरकार ने ये तो कभी सोचा भी नहीं, जो 6,000 रुपया एक क्वार्टर करके हमारे किसान भाइयों के डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खातों में जाता है, जो छोटा किसान है, ताकि उसको लाभ मिल सके, ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये मैं मानती हूँ ज़रूर कि कहीं पर क्या होता है, कई बार जैसे अब की बार भी अगर हम देखें कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा आना था वो आ चुका, लेकिन जो फसल बीमा के तहत जो कंपनियां थी, जिन कंपनीज़ को जो देना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके अंदर देरी हो रही है। उस देरी को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया कि ये सचमुच जो है चिंता का विषय है कि वो कंपनीज़ जोन सी हैं, जब, क्योंकि आप ये देखिए कि फसल बीमा योजना के तहत जो है वो मेजर हिस्सा जो है वो सरकार देती है, किसान भाई का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा उसका अंदर होता है जो फसल बीमा योजना के तहत जो उनको जो पैसा मिलता है। तो ऐसे उसमें सरकार ने जब पैसा ठीक ठाक दिया है, किसान भाई ने जब पैसा ठीक ठाक जमा करवाया है, तो कंपनीज जो डिले क्यों कर रही हैं, किस पार्ट पे डिले हो रहा है, इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, और वो खुद जो हैं इसको पर्सनली देख रहे हैं। साथ में हमारे कृषि मंत्री जो दलाल साहब हैं वो भी इसको पर्सनली देख रहे हैं, और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को जो मुआवजा उनका डिले हो रहा है वो मिल जाएगा।
मैम, सरपंच दोबारा आंदोलन करने की तैयारी में हैं, जैसे जो कल से ही सुर्खियां बनी हुई हैं कि विधायक का रोल रहेगा अब इसमें, और सरपंच 19 कार्यवाही करवा सकते हैं, तो उसको लेकर 2024 में बीजेपी की क्या तैयारी है? जैसे सरपंच विरोध पे हैं, तो वो कह रहे हैं गाँव में जेजेपी बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, तो 2024 की तैयारी आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है हैप्पी जी, मुझे ये लगता है कि जो सरपंच जो है ना, जो सचमुच मेहनत करके सरपंच बने हैं और जिनके मन में ये इच्छा है कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए, बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि वो सरकार की नीतियों से खुश हैं। उनको लगता है कि जिम्मेवारी कम और विकास ज़्यादा। और जबकि पहले का जो योजनाएं थी, पहले की जो जिस तरह का सिस्टम था, उसमें जिम्मेवारी ज़्यादा और विकास कम। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब केवल और केवल कुछ वो सरपंच जो हैं जो दूसरी पार्टियों से एफिलेटेड हैं, जो सरेआम खुलेआम दूसरी पार्टियों के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो लोग केवल और केवल जो है विरोध कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई विरोध नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों भी मैं अगर गांव में जाती हूँ बिल्कुल, तो ये कहा जाता है कि जी हम सांसद को घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर मैं नहीं जाती हूँ उनके विरोध की वजह से, मैं सिर्फ सिटी के अंदर शहर में ही कार्यक्रम करके, कहीं कोई कथा है, कहीं पर कोई भोग है, वहाँ जाकर मैं अगर अपनी हाजिरी लगाती हूँ, तो कहते हैं कि देखो जी ये तो गांव में आ ही नहीं रही है सांसद। तो बिल्कुल, ये डबल जो उनका स्टैंडर्ड है ना, ये लोग समझने लग गए हैं। अब जनता भली भांति समझती है। ये लोग सोचते हैं कि सिरसा की जनता जो है ना, भोली भाली जनता है, इनको तुम जैसे मर्जी बहका लोगे। ऐसे ही मेरे साथ इन लोगों ने कोरोना के टाइम में किया कि कोरोना के टाइम में जब मैं गांव के बीच में जाती थी, तो ये उसी तरह से ही डंडे लाठियां लेकर मेरी गाड़ियों को तोड़ने का काम करते थे। और मैं अगर और साथ में ये करते थे कि ये देखो जी ये दिल्ली से आ गई हैं कोरोना फैलाने के लिए। और अगर मैं नहीं आती थी तो ये कहते थे कि देखो जी कोरोना आ रहा है और ये तो संभाल ही नहीं रही है जनता को। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड इन लोगों का है ना, ये अब आम जनता को बिल्कुल समझ में आ गया है। वो जनता इस बात को समझती है और इसलिए जनता जो है मेरे साथ है, भरपूर मेरे साथ है। जितना प्यार मुझे सिरसा की जनता का मिलता है, मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जो वहाँ की जनता उसको इतना प्यार करती होगी। अगला इलेक्शन भी आप सिरसा से लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन कहाँ से लड़ूंगी या कहाँ से नहीं लड़ूंगी, ये निर्णय जो है वो हमारा संगठन करता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपना आवास बनाया है और खूब खून पसीने की कमाई से जो है, बल्कि बैंक से कर्जा लेकर भी मैंने जो है ये एक एक चीज़, अपनी एक एक ईंट मैंने खुद लगाई है। तो जब कोई इंसान अपना घरौंदा बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, तो वो ये सोच के तो नहीं बनाता कि भाई यहाँ बना दिया और यहाँ से फिर अब जो है वो अपना तंबू उखाड़ के कहीं और ले जाओ, है ना। तो मेरी इच्छा और मेरी कोशिश ये है कि मुझे सिरसा की जनता का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। हरियाणा में मैम गठबंधन है, वो आगे बरकरार रहेगा? 2024 की तैयारी पूरी है? देखिए, ऐसा कि गठबंधन जो है वो निर्णय भी हमारी संगठन ने लेना है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जो संगठन महामंत्री जी हैं, हमारे प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं त्रिपुरा के, इसके साथ साथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी त्रिपुरा के रह चुके हैं। तो ये निर्णय जो है उन सब लोगों ने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर लेना है। और हमारा जो अलायंस जो था वो हमारा पोस्ट इलेक्शन अलायंस था। पहले भी हम लोगों ने चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़े थे और हमारा जो अलायंस हुआ वो सरकार बनाने के लिए जो एक मिनिमम जो प्रोग्राम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा अलायंस हुआ था। अब जो है अलायंस इलेक्शन के समय में होगा या नहीं होगा, या पोस्ट अलायंस होगा या प्री अलायंस होगा, ये मुझे लगता है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा संगठन है, वो इस बात का निर्णय लेगा। मैम, लास्ट सवाल, आप महिला सांसद हैं, खुद एक महिला हैं, और अगर सिरसा की बात की जाए तो जो सिरसा की महिलाएं हैं वो अभी भी घरों में सिमटी हुई ज़्यादा हैं। विकास की तरफ देखें, बिजनेस की तरफ देखें या पॉलिटिक्स एंगल से देखें तो महिलाएं बहुत पीछे हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो युवाओं को भी और महिलाओं को भी आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा हैं वो नशे से बाहर आकर अपने देश के योगदान, अपने देश की तरक्की के अंदर योगदान दें। और इसके साथ साथ बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। और आप छोटी सी मैं अगर आपको बात बताऊं कि यहाँ पर सेमग्रस्त इलाका था, उस सेमग्रस्त इलाके में यहाँ का किसान इतना परेशान था कि यहाँ पर जो है वो पानी के अंदर शौरा है और खेती जो है वो बिल्कुल बंजर है।
ऐसे उसमें जो सरकार की योजना है उसके तहत आपको मालूम है कितने हमारे किसान यहाँ पे झींगा पाल रहे हैं और उनको डबल उनको फ़ायदा हो रहा है। इधर से तो उनकी धरती जो है वो काम आ रही है और इधर से जो है उनको झींगा पालन से जो कृषि में उनको पैदावार से जो उनको वो आय होती थी उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो झींगा पालन से उनको आय हो रही है। तो ये धरती आप ये देखिए कि जो समुद्र में जो झींगा उगता है वो झींगा यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे जो हैं युवा कोशिश करें तो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी महिलाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी जो हैं वो आज किसी भी मामले में कम नहीं हैं और अगर वो आगे बढ़ना चाहें तो मेरी तरफ से उनको जो भी किसी भी तरह की उनको अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। पिछले दिनों ही नरवाना के अंदर मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर एक गाँव था, उस गाँव के अंदर कलौदा खुर्द, उस गांव के अंदर 70-75 सालों से महिला जो हैं वो कभी जो परस बोलते हैं या धर्मशाला बोलते हैं उसमें चढ़ी नहीं थी, कभी कदम नहीं रखा था उन्होंने। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया, गांव वालों से भी आग्रह किया कि जब आप एक सांसद को अलाउ कर रहे हो तो बाकी महिलाओं को, गांव की महिलाओं को क्यों अलाउ नहीं करते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि गाँव की सरपंच महिला थी और गाँव की जो ब्लॉक समिति की मेंबर भी महिला थी, लेकिन उन लोगों को उसमें चढ़ना अलाउ नहीं था उस धर्मशाला में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और महिलाएं भी काफ़ी हेजिटेट कर रही थी। महिलाओं को भी मैंने आग्रह किया, मैंने कहा कि आप लोग जब सरपंच बनी हुई हो, जब आप जिला परिषद मेंबर बनी हुई हो, ब्लॉक समिति मेंबर बनी हुई हो, तो फिर आप क्यों नहीं इस यहाँ पर आती हैं। तो आप कैसे लोगों की समस्याओं को जो है जान सकती हैं उसके बारे में। तो उन महिलाओं ने मेरी बात को माना और आप देखो कि 75 साल में पहली बार महिलाएं जो हैं वो उसमें चढ़ी और उसके बाद गांव वालों ने भी कहा कि हम इस बात से बहुत खुश हैं। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ना, ये प्रथा और कुप्रथा और ये इन चीज़ों में हमें अंतर समझना होगा। प्रथा जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुप्रथा अगर कोई है कि उससे अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भेदभाव हो रहा है, वो अगर वो ऐसी कुप्रथा है तो उसको हमें ख़त्म ज़रूर करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, जब तक हम परिवर्तन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले देखें तो आज जिस स्थान पर महिलाएं हैं उस समय में नहीं थी, लेकिन परिवर्तन हो होकर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोग अगर अपने जीवन के अंदर उतारते हैं और उसके हिसाब से अगर हम परिवर्तन करते हैं तो मुझे लगता है कि देश जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तरक्की करेगा। जो पहले समय में हमारे हिंदुस्तान की जो पोजीशन दूसरे देशों के अंदर थी और आज जो है कि किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के पांव छू रहा है, किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री को द बॉस बोल रहा है कि इंडिया इज़ द बॉस, मोदी इज़ द बॉस। तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन हो रहा है ना। तो इस परिवर्तन के अंदर हमारी भागीदारी क्या हो सकती है, ये हमारे युवाओं को भी और हमारी महिलाओं को भी सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल जी, परिवर्तन चाहिए। और ये थे हमारे साथ हमारे सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने पूरे बखूबी तरीके से बताया कि जनता क्या चाहती है और जनता की सोच क्या है और कितना विकास क्या है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट में बताएं, ताकि जब हम दोबारा मैम से मिलें तो उन जो सवालों के जवाब हैं हम मैम से ले सकें। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। धन्यवाद।